Superheroes of Virgo। आज से 23 साल पहले कम उम्र का एक नौजवान निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। पिता की अचानक मौत हो जाने से पढ़ाई छूट गई थी, लिहाजा बड़े भाई की दुकान में काम करना शुरू किया। भाई ने अपनी दुकान से भी रिश्ता तोड़ लेने को मजबूर कर दिया। मेरे फादर 1996 में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं भाई के साथ था। तो भाई का भी काम कुछ अच्छा नहीं था, पर उन्होंने काम शुरू किया। उनका काम 2 साल में बहुत अच्छा हो गया। मैं उन्हीं के साथ था, तो उन्हें ऐसा लगा कि कल को इसे मैं अगर साथ रखूँगा, मेरा भाई है, तो मुझे इसे हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब पार्टनर हो जाएगा ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा है, तुम अलग देखो, अलग करो, मैं आपको अपने साथ नहीं रखूँगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं उन्हीं के साथ रहूं, क्योंकि मेरे फादर थे नहीं। तो मैं एकदम से बिल्कुल अकेला पड़ गया। और फिर मतलब मुझे लोगों ने समझाया और मेरी भी समझ में आया कि यार तू अपना ही काम कर ले, अगर तू कर सकता है तो मैंने 10th क्लास में ही आया था। मैंने 10th क्लास छोड़ दी और मैंने बहुत छोटे से लेवल से, मतलब शुरुआत से ही मोल्डिंग का काम शुरू करा। मरता क्या न करता, जब खाने के लाले पड़े हों तो बिजनेस के लिए पैसे कहां से लाएं? लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन सच्चा हो और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो ईश्वर भी मदद के लिए अपने फरिश्तों को धरती पर भेजता है। एक दोस्त भी फरिश्ता बनकर इनकी जिंदगी में आया। मेरा कोई सेटअप नहीं था, ये समझो आप, मेरे पे पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने दोस्त से 50,000 रुपये उधार लेके काम शुरू किया। दिल्ली से माल आता था, ट्रेडिंग होती थी मोल्डिंग की, और मतलब ट्रेन में कई बार अपने साथ भी बंडल लाता था बसों से। तो धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट से मंगाने लगे, काम बढ़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके काम बढ़ गया। फिर रेंट पे शॉप ली मैंने। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने ईमानदारी से काम किया। तो फिर मैंने अपनी भी शॉप ली। 16-17 साल मेरा काम ऐसा चला है कि मतलब मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और इतना अच्छा काम था कि मतलब ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करा जाए कम है। मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे बिजनेस जम गया। किराए की दुकान से अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मन में एक सपना था कि जिस वर्गो कंपनी का सामान वो डीलर से खरीदते हैं, क्यों ना उस कंपनी की डीलरशिप उन्हें मिल जाए। कई बार ट्राई किया, लेकिन तीसरी बार जाकर बात बनी। मैं अपना काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइन का अब ये काम कुछ कम हो रहा है और मैं दूसरी लाइन पकड़ना चाह रहा था। तो मैंने काफ़ी सर्च किया कि मैं क्या काम करूं। मेरे जहन में, क्योंकि मोल्डिंग के बाद लेमिनेट ही डेकोरेटिव आइटम है, तो लेमिनेट का मेरे जहन में आया। मैंने काफ़ी फैक्ट्रियों से मतलब कांटेक्ट किया, कोशिश करी लेने की, माल लिया भी, पर कहीं कोई बात नहीं बनी। कहीं क्वालिटी नहीं थी तो कहीं सप्लाई नहीं थी, कोई मालिक बात नहीं करता था। तो मैंने काफ़ी सर्च किया कि मैं किस कंपनी के साथ जाऊं और कौन मुझे बेहतर क्वालिटी दे सकता है, सर्विस दे सकता है। तो मैंने वर्गो को, मैंने खूब सर्च करने के बाद पता चला कि एशिया की नंबर 1 कंपनी वर्गो है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ जुड़ा चाहे। मैंने वर्गो से जुड़ना चाहा, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, वर्गो वालों ने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने लोकल से ही माल लेना शुरू करा वर्गो का, और लोकल से ही लेने लगा। पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जैसा वर्गो का रेस्पॉन्स आया, सेल आई, मुझे उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सेल आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना वर्गो से डायरेक्ट जुड़ा जाए। फिर मैंने कोशिश करी, तो वर्गो वालों ने फिर मुझे मना कर दिया कि आप लोकल के डीलर से ही लो और आप सेल करो। तो फिर मैं एक बार को फिर टूट गया। मेरे मतलब मन था कि मैं वर्गो से डायरेक्ट माल लूँ, पर उन्होंने 2 बार मुझे मना कर दिया। तो मैंने किसी तरीके से कोशिश करके वर्गो वालों से कहा कि नहीं, मुझे माल चाहिए और मुझे आप रेट दो। तो मुझे उन्होंने जो रेट दिए वो सेम जो डीलर से मैं ले रहा था वही रेट उन्होंने मुझे दिए। मैंने उनसे बोला कि ये रेट तो मुझे मार्केट में मिल रहा है। वो बोले तो आप फिर मार्केट से ही ले लो। मतलब उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी जगह हापुड़ जैसे शहर में माल क्या बिकेगा, कौन बेचेगा। तो शायद वो, मुझे ऐसा लगता है, वो नहीं देना चाह रहे थे लोकल में। तो मैंने फिर कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे रेट वही दिए। फिर मैंने सोचा चलो आज कंपनी फ़ायदा नहीं दे रही, शायद कल तो कंपनी फ़ायदा देगी, डीलर से तो कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। वर्गो के साथ जुड़ने के बाद कारोबार भी तेजी से बढ़ा और बिजनेस सर्कल में इज्जत भी। बचपन में सगे भाई ने हाथ झड़क दिया था, लेकिन वर्गो में उन्हें अपना बड़ा भाई भी मिला, जिन्होंने बिजनेस के फंडे भी सिखाए और सहारा भी बने। वर्गो का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे वर्गो से जुड़ने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है मेरा। और उनकी सर्विस
और उनकी क्वालिटी और उनके इतने सारे प्रोडक्ट जिसकी वजह से मुझे जीत हुई। क्वालिटी की बात करता हूँ तो नंबर 1 है, और उनका मैनेजमेंट, तिलक सर का रेस्पॉन्स है। जब मैं वहाँ पर गया उनके ऑफिस में, तो ऑफिस में एंटर करते ही वो सर मेरे से बोले कि मतलब हमारा काम करोगे ज़रूर आप। तो मुझे आज तक वो वर्ड याद है और शायद ज़िंदगी में मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगा ये चीज़ ना। तो बस मैं गया और उन्होंने मुझे समझा, मेरी बात सुनी और बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया भी, क्योंकि मुझे इतना मतलब ना तो एक्सपीरियंस था, ना मैं इतना पढ़ा लिखा था, ना मुझे इतना तजुर्बा था, पर उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड करा शुरू में ही कि मैंने बहुत काम किया और आज भी कर रहा हूँ। मतलब 8 सालों में मैंने 16-17 साल मोल्डिंग का काम करा। मैं सोचता था मैंने बहुत कमाया और मैंने बहुत इज्जत कमाई, पर मुझे पता चला कि जो इज्जत मैंने 8 सालों में कमाई है वर्गों से जुड़ के, वो मैंने मतलब 5% भी नहीं कमाई मोल्डिंग में। ये कहानी मुसीबतों में गले तक डूबे एक इंसान के संघर्ष और जीत की कहानी है। ये वो लोग हैं जो अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं और दुनिया इन्हें चैंपियन कहती है। Virgo Group, laminates, plywood, aluminium, ACP, PVC and pharma.